नमस्कार। मैं आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। कोरोना की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में भी अब स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। कई क्षेत्र हैं जहां पर कोरोना के जो केस हैं, पॉजिटिव मामले हैं, वो बहुत कम हैं। ऐसे ही एक क्षेत्र है कैथल। कैथल में साथ लगता पुंडरी विधानसभा क्षेत्र है। पुंडरी से विधायक निर्दलीय जीत कर आए रणधीर सिंह गोलन हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं। रणधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। धन्यवाद। धन्यवाद देवेंद्र जी। रणधीर जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, नॉर्मल दिनों की अगर बात करें, बिना लॉकडाउन के, बिना कोरोना के जो दिन थे, तब लोग आपके पास काफी सारी समस्याएं लेकर आते थे, भीड़ रहती थी। अब दिनचर्या किस तरीके की है? अब जब से 22 तारीख से कोरोना चला है जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश की जनता से अपील की है, उस अपील का जनता के अंदर एक असर है जी। और उस अपील को देखते हुए जनता इतनी जागरूक है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी की बात को मानते हुए, मुख्यमंत्री जी की बात को मानते हुए, हमारी बात को मानते हुए आना कम किया है। और जो भी कार्य किसी का होता है, मैंने तो पूरी अपनी विधानसभा में छत्तीस बिरादरी में लगभग 3 लाख लोग हैं, सबसे वीडियो के माध्यम से भी निवेदन किया था कि आपका कोई भी कार्य आप मुझे टेलीफोन करो, किसी टाइम भी कर सकते हो। बिल्कुल। और मैंने एक अपील भी की थी अपनी विधानसभा क्षेत्र के सभी भाइयों और बहनों से, इस कोरोना जैसी महामारी में जहां विश्व के अंदर एक संकट है, देश के अंदर एक संकट है, मेरी विधानसभा का कोई भी भाई और बहन भूखा ना सोए, उसके लिए मैंने 24 तारीख से प्रयास शुरू किए थे। और जो मेरी टीम है उसने काफी हद तक गरीब आदमी तक पहुंचकर उनके घरों में, विशेष तौर से फतेहपुर और पुंडरी में जो मेरा अपना गांव भी है, उनके घरों में राशन पहुंचाने का काम भी मेरी टीम ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। एक मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी सर, बताइए। जी, मैं जानना चाहूंगा, कोरोना की क्या स्थिति है आपके पुंडरी क्षेत्र की? अगर बात करें, कैथल जिले की बात करें, तो वहां कुछ केसेस आए हैं। आपके क्षेत्र की क्या हालात हैं? जहां तक कोरोना जैसी बीमारी पूरे देश के अंदर है, मेरे कैथल जिले के अंदर 2 कोरोना के केस पहले मिले थे, जो कि दिल्ली से जमाती आए थे, उसकी वजह से 2 केस हो गए थे। 9 साल का बच्चा था, एक बुजुर्ग था, जो कि दोनों ठीक हो गए हैं। और उसके अलावा आज से 2 दिन पहले, परसों ही, कैथल के अंदर एक बलराज कॉलोनी है, उसमें एक नौजवान साथी गुड़गांव से आया था और उसने आने के बाद प्रशासन को बताया भी है कि मैं गुड़गांव से आया हूं। उन्हें टेस्ट भी कराया, एक पॉजिटिव केस परसों मिला है। उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से दुरुस्त है। और इस लॉकडाउन के अंदर मेरे क्षेत्र पुंडरी में जनता ने बड़ा सहयोग दिया। और अब जब थोड़ी बहुत ही मार्केट खुलने का सरकार की तरफ से आदेश आया है, मेरे पुंडरी शहर के अंदर 8 और इवन की नंबरिंग से एक दिन ये दुकानें खुलेंगी, एक दिन ये दुकानें खुलेंगी, उसका पूरा लोग पालन कर रहे हैं। और प्रशासन भी इसमें पूरी तरह से लगा हुआ है ताकि किसी को, जनता को परेशानी भी ना आए। चलिए, बहुत बढ़िया। और काम जी जी। और कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से मैं भगवान का शुक्र करता हूँ कि कम से कम मेरे क्षेत्र पुंडरी विधानसभा में तो अभी तक बचाव है। और परमात्मा से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा में तो किसी भी भाई बहन पर क्षति बिरादरी में संकट न आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। रणधीर जी, आप दुकानों की बात कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में जो दुकानें खुली हुई हैं वो बहुत तरीके से खुली हुई हैं।
कई क्षेत्रों में देखा गया है कि दुकानदारों के चालान काटे गए हैं, क्योंकि वहां पर या तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था या बिना परमिशन के दुकानें खोली गई थी। आपके वहां पर क्या अभी तक किसी दुकानदार का चालान कटा है, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है या परमिशन का जो पालन है वो सही तरीके से हो रहा है आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में तो सोशल डिस्टेंस का सही तरीके से पालन हो रहा है, और जी। जो दुकानदार भाई हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। हम्म। एक दिन कोई ऐसी बात चल गई थी चालान काटने की, हमने हम्म। प्रशासन को कहा भाई तालमेल के साथ व्यापारियों के साथ जो दुकानदार उनसे तालमेल बिठा के चलो। और हम्म। डीएसपी साहब ने आके सभी के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ सभी लोगों को उठाकर तालमेल बिठाया, और कोई बिल्कुल। ऐसी दिक्कत मेरे क्षेत्र में नहीं है। एक दिन एक भाई की शिकायत थी, हमने उसको कहा भी कोई भी एक भी व्यक्ति इस कोरोना की बीमारी में संकट में ना आए, और जी। उसका बचाव करना हमारा फर्ज बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है यहाँ का नुमाइंदा होने के नाते, और प्रशासन का भी कर्तव्य बनता है। बिल्कुल। एसपी साहब ने एसएचओ को, चौकी इंचार्ज को, व्यापारियों को बिठाकर उस समस्या का हल करवाने का काम किया था, जो कि बिल्कुल। काबिल तारीफ है। प्रशासन की आपने बात की है कि प्रशासन से आप बातचीत कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से आपको किस तरीके का सहयोग मिला? पुंडरी की जनता को किस तरीके से सहयोग मिला? क्या कुछ जो है परफॉर्मेंस रही प्रशासन की, अगर बात करें? प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अगर जो भी दिक्कत आती है हम जी। डीसी साहब से बात करते हैं, उनको अवगत कराते हैं। हम्म। डीसी साहब भी मेरे को अगर कोई जरूरत होती है बता देते हैं, बीच में सहयोग करो। आपस में जी। प्रशासन और जनता का तालमेल ठीक है, और अभी तक तो हम्म। सब कुछ भगवान की दया से ठीक ठाक चल रहा है। आने वाला वक्त चलिए। बताएगा क्या रहेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो अभी लॉकडाउन में छूट दी गई है, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया, 50 दिन के करीब जो है लॉकडाउन का हो चुका है। इतने दिन की जो मेहनत थी, आपको क्या लगता है, क्या अभी ये छूट देना सही है या फिर इससे दिक्कत आ सकती है? देखिए देवेंद्र जी, जनता को कारोबार के लिए कारोबार की भी जरूरत है, और इस महामारी से बिल्कुल। अच्छा। बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए लॉकडाउन की भी जरूरत है। जी। सोशल डिस्टेंस को बनाए रखना बहुत हम्म। जरूरी है, और यह एक बिल्कुल। ऐसी खतरनाक बीमारी है जो कि छुआछात की बीमारी है। और अगर हम बिल्कुल। एहतियात बरतेंगे तो इस बीमारी से बचेंगे। जैसे कि हम्म। मैं परसों टीवी देख रहा था, किसी एक जी। डॉक्टर का बयान था कि आने हम्म। वाले जून और जुलाई में ये प्रकोप और बढ़ने वाला है। विषय को देखते हुए हमें एहतियात बरतना चाहिए। बिल्कुल लॉकडाउन सर। के साथ साथ अपने काम धंधे भी, जैसे कि अभी किसानों की बात थी, जी। कणक कटाई की, ढुआई की, वो सब हो गई। हम्म। लेकिन भगवान ने बरसात ऐसी कर दी, अब मंडी से माल नहीं उठ रहा है। अब व्यापारी परेशान है। 2 दिन पहले बिल्कुल। किसान परेशान था। लेकिन परमात्मा की हमारे ऊपर ठीक नजर बनी रहे, इसके लिए भी हम्म। भगवान से प्रार्थना करना ही हमारा कर्तव्य बनता है। और बिल्कुल सर। ये बात सिद्ध भी कर दी है भगवान ने पूरे विश्व के अंदर, विश्व परमात्मा से हम्म। ऊपर कोई नहीं। नहीं तो इंसान को बिल्कुल। इंसान नहीं सोचता मैं मालिक हूँ, लेकिन इस परमात्मा से ऊपर देवेंद्र जी कोई नहीं, इस सबका मालिक यही है, और मैं तो इसमें पूरा विश्वास रखता हूँ। बिल्कुल। सर, आपने किसानों की बात की, आड़तियों की बात की। अगर पुंडरी की बात करें तो पुंडरी में जो है अभी जो लेटेस्ट शिकायत आई है वो ये 3 लाख क्विंटल के आसपास जो है 3 लाख कट्टे, माफ कीजिएगा, 3 लाख कट्टे जो है वो भीग गए हैं। 7.5 लाख कट्टे यहाँ पर आए थे, 4.5 लाख का उठान हो गया है। इतने कट्टों का उठान नहीं हो पाया। इससे पहले किसान जब अपनी फसल को बेचने के लिए अनाज मंडी में आया था तो उस वक्त बहुत दिक्कतों का सामना किसान को करना पड़ा था। आपके पुंडरी में किस तरीके की व्यवस्था आपने की कि किसानों को दिक्कत ना आए या फिर वहां किसान परेशान हो? मेरे क्षेत्र में 3 अनाज मंडियां हैं बड़ी, जी। डांड, पुंडरी, पाई। जी। और उसके अलावा कुछ सब सेंटर हैं, जैसे करोड़ा में है, डीग में है, रसीना में जी। है, टीक में हम्म। है। और इस बार तो उसके अलावा भी आगे छोटे सब सेंटर जैसे जोहाना है, परसाना है, टोंठा है, उन गांव में हम्म। भी जोनों में बांटते हैं सरकार ने भी, ताकि लॉकडाउन का पालन रहे।
और स्टार्टिंग के अंदर जैसे ही दिक्कत आनी शुरू हुई, मेरे को पाई के और पुंडरी के आड़ती मिले भी इस प्रकार की दिक्कत आने वाली है मेरे साथ। जी मैंने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और इस हरियाणा प्रदेश के फूड एंड सप्लाई के कमिश्नर श्री पीके दास जी हैं, उनसे बात जी की। एफसीआई के जो जनरल मैनेजर है ओम प्रकाश जी, उनसे बात की। और जी हमारे यहाँ पर एक अदानी सोलू माजरा के अंदर है जहाँ पर किसान सीधी कणक लेके जाता है। मैंने पूरे सीजन में सभी अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर से मैं आपके चैनल के माध्यम से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि डांड का व्यापारी और किसान जो संकट में आया था, उन्होंने मेरे टेलीफोन करने के बाद 2 घंटे के अंदर उसका सही तरीके से काम चलाने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसने डांड मंडी का भी बचाव हुआ। मेरा पुंडरी क्षेत्र में और पाई में बार करने की दिक्कत थी, मैंने किसी भी जिम्मेदार को, मजदूर को और व्यापारी को अपना कर्तव्य समझते हुए ईमानदारी से काम करने का काम किया। और मेरे क्षेत्र की जनता आज कहती है, आप बेशक आप डाल भी देना अपने इस पे, मेरे क्षेत्र की जनता गरीब आदमी भी ये कहता है भाई ये ऐसा पहला विधायक है जिसने व्यापारी के साथ साथ किसान की भी चिंता करी भी, ताकि किसान को दूर न जाना पड़े, 4-5 हजार रुपये किराया न देना पड़े। और मजदूर की भी चिंता करी जो मंडियों के अंदर मजदूरी करता है। और उसके अलावा विशेष तौर से जो मेरे वाल्मीकि समाज के मेरे भाई हैं जो दुकानों पर काम करते हैं, उनको भी इसमें काम करने का मौका मिला। उनका 1 साल का जो उनका पूरे साल का रोटी का कपड़े का काम चलता है, उनका पेट भरने का काम चलता है। ऐसा काम भी मैंने गरीब भाइयों के लिए करके दिखाया। नहीं तो पूरे का पूरा मेरा पाई और पुंडरी का गेहूं भी सीधा किसान का दानी में लेने के निर्देश हो गए थे, लेकिन मैंने अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से बात करके इनको बारदाना दिलवाने का काम कराया ताकि मेरी जनता तंग न हो। ये मेरा कर्तव्य बना था, मैंने अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया। देवेंद्र जी, निभाता रहूंगा, सेवादार बनकर, चौकीदार बनकर। मैंने चुनाव में वादा किया था मैं विधायक बनकर सेवादार और चौकीदार बनकर काम करूंगा और कर रहा हूँ। आप पर भी कभी कोई शिकायत आप बताइयो, और आप भी कभी पुंडरी आइए, स्वागत है आपका। जी जी रणधीर जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने किया, गरीबों की सुनी है और उसका समाधान करवाया है जैसा कि आप बता रहे हैं। अच्छा, जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, कोरोना नहीं था, उससे पहले ओलावृष्टि हुई थी, आकस्मिक जो है बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से काफी फसलों को नुकसान हुआ था। अब सरकार ने आपको चेयरमैन बनाया है पर्यटन निगम का, आप सरकार को समर्थन आपने दे रखा है, तो ये आपसे भी सवाल बनता है कि जो मुआवजा देने की बात पहले स्पेशल गिरदावरी करने को लेकर जब बजट सत्र हुआ था उस वक्त मुख्यमंत्री ने कही थी, क्या अभी भी स्पेशल गिरदावरी की जो बात उस वक्त कही गई थी और जो अब फसल को नुकसान हुआ है, क्या किसान को उसका कुछ मुआवजा या किसी तरीके की सहायता मिलेगी? जहां तक सहायता की बात है वो तो मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे जी, लेकिन जहां तक ओलावृष्टि की बात है, फसल खराब होने की बात है, मैंने सभी किसान भाइयों को उस टाइम कहा भी अपनी अपनी एप्लीकेशन एग्रीकल्चर विभाग को दो। और उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि जिसके भी बैंकों के अंदर इंश्योरेंस है, जिसके बीमे है, मुआवजा मिले उनका गर्दौरी कराने मैंने अपने क्षेत्र में करवाया है। ये तो मुआवजा देंगे नहीं देंगे ये तो बीमा कंपनियों का काम है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है, मेरा तो अधिकार क्षेत्र में नहीं है देवेंद्र जी। देखो, लेकिन आप मुख्यमंत्री को याद दिला सकते हैं। मैंने अपनी आवाज विधानसभा में उठाई है कि गरीब और मजदूर किसान जब तक हम इनकी ओर ध्यान नहीं देंगे, सुख की आवाज उठाने से कुछ नहीं बनता। भी जनता में कहते हम आवाज उठाओगे विधानसभा में, नियम बनाने के लिए नियम बनाओ ताकि किसान की, गरीब का भला हो। ऐसी आवाज तो मैं समय समय पर उठाते रहता हूँ, आगे भी उठाते रहेंगे। अच्छा, एक लोग जी बहुत बढ़िया।
लॉकडाउन में एक समस्या आई है प्रवासी मजदूरों को भेजने की। जो हरियाणा से लोग बाहर गए हुए हैं उनको हरियाणा वापस ला, चाहे वो विदेश में है चाहे दूसरे राज्यों में है। पुंडरी की अगर बात, क्या वहां पर बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूर हैं और उनको भेजने की क्या व्यवस्था है? और पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाहर कमाने के लिए गए होंगे, उनको वापस के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं? मेरे क्षेत्र में मेरी जानकारी में ऐसा कोई एक भी व्यक्ति नहीं आया जो बाहर जाना चाहता हो, जो यहाँ काम करने के लिए आया हो। जी जी कुछ यूपी के जो गन्ना छुलाई करने के लिए आए थे उनकी हमने व्यवस्था करी थी 5-10 लोगों के पीछे। 8-10 लोग थे, ज्यादा नहीं थे। और कुछ लोग जो जी हमारे बाहर है, कोई गुड़गांव में है, कोई जयपुर में था, हमने उनकी लाने की व्यवस्था के लिए एक सरकार ने पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल का उनका अप्लाई करा है और उनको लाने के लिए सरकार भी भरोसा दिलवाई, उनको लाएंगे। कुछ 2-4 साथी आए भी हैं। ज्यादा लोग मेरे क्षेत्र में ऐसे नहीं है जो बाहर जाने वाले और आने वाले हो, कम ही लोग हैं, ज्यादा नहीं है। जी। अच्छा, पहले जो शिकायतें आती थी वो ये शिकायतें आते होंगे, मेरे गांव में ये चीज नहीं है, इसका विकास करवा दीजिए, या और तरीके के विकास कार्य करवाने की। अब शिकायतें किस तरीके की आती हैं? लोग क्या समस्याएं जो हैं आपके सामने लेकर आते हैं, चाहे फोन के माध्यम से चाहे आपसे मिलकर? जहां तक डेवलपमेंट की बात थी, 3-4 महीने जी। का लॉकडाउन से पहले समय मिला था हम्म। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से अपने हल्के के विकास की दृष्टि से इतनी जबरदस्त शुरुआत की थी जी। कि हल्के की छत्ती बिरादरी ने जिस प्रकार से मेरे को विधायक बनाया था, हम्म। छत्ती बिरादरी के लोग ये कहने लगे थे, एमएलए तो ही बने हम्म। भाई, पहले तुम्हें वोट देवा थे। जी इसने निहाल नहीं थे, इतने जी। काम शुरू करवा दिए। जो मैं काम क्या कहूँ तो भी यू काम है, काम में कर दो शुरू भाई। अगले दिन उसका काम ऊपर का मंजूर करा कर लाऊं तो सीएम साहब के ले जी, यहाँ करो, दस्तक मेरा मंजूर करो काम। और माननीय हम्म। मुख्यमंत्री इतने उतार दिल के, मेरा तो आज तक कोई काम नहीं रखे। मैं तो जी। डांड की मंडी के सभी आरती सड़क पर आ गए थे। मैं तो मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि 2 घंटे मेरा इतना बड़ा काम कर दिया मेरे इलाके का। हम्म। नहीं तो 250 परिवार सड़क पर आ गए थे सारे आड़ती भाई, और जो कि जी। रोवा थे, पिट्टा ने पड़ता। न्यू बोलूं साहब, न्यू महा भाई, मैं तो बात कर सकूं आपकी ईमानदारी से, जी। करे उसका एक परिणाम अच्छा मिला। और जहां तक हम्म। काम की दृष्टि से है, भगवान से यही प्रार्थना करा कोरोना ठीक होगा, काम तो अंदर में जीवन बचेंगे, जितने काम करावांगे देवेंद्र जी, जो मरेगा के करावांगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये जान है तो जहान है, पहले से ये भी सुरक्षित बिल्कुल। रहे और सेवा करने का भगवान ने मौका दिया, करेंगे भाई देवेंद्र जी। मैं तो देसी बिल्कुल। आदमी हूँ, चलिए। जिम्मेदार देवेंद्र में तो मुश्किल का काम चला हम्म। मेरा तो वही 30 साल में। चलिए, बिल्कुल सर, लेकिन जनता ने जो है आपको अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजा है, आप उनकी आवाज उठा रहे हैं, बहुत अच्छा है। एक आपको पर्यटन निगम की जिम्मेदारी दी गई है, पर्यटन निगम के चेयरमैन आप बनाए गए हैं। पूरे विश्व की अगर बात करें तो पर्यटन क्षेत्र पे पूरा बुरा असर पड़ेगा। हरियाणा में पहले ही पर्यटन का जो काम है वो बहुत कम है। किस तरीके की चुनौती देखते हैं आप इस कोरोना लॉकडाउन के बाद? कोरोना लॉकडाउन के बाद पर्यटन विभाग की तरफ से जो चुनौती है, आपकी बात बिल्कुल सही है। पूरा पर्यटन हम्म। विभाग बंद है। पूरे के पूरे जी। पर्यटन विभाग के जितने टूरिज्म के हमारे होटल हैं, उन सबको हमने हम्म। सरकार को दिया हुआ है। जो कोरोना के डॉक्टर नर्सिज हैं, उनकी सेवा भाव हम्म। से उनको फ्री में दिया। उनका खाना पीना रहना ठहरना सब कुछ फ्री है। अब तो सब देश की सेवा में लगे हुए हैं। बाकी बाद में देखेंगे जो भी होगा, जो भगवान ने जैसे लिख रखे वैसा होगा। आज के दिन तो सारे का सारा काम बंद है, कोई टूरिज्म का हम्म। काम चालू नहीं है 1% भी, सब कुछ बंद है। बिल्कुल। अब सब कुछ डॉक्टरों की सेवा में लगे हुए हैं, देश की सेवा में, जनता की सेवा कर रहे हैं सभी विभाग के कर्मचारी भी, अधिकारी भी। बिल्कुल रणनीति जी, आप सही कह रहे हैं। हर कोई जो है डॉक्टर्स की मदद में हुआ है, और मेडिकल स्टाफ है चाहे पुलिस है, वो मुस्तैदी से अपना कार्य कर भी रहे हैं। अच्छा, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से, प्रदेश की अगर बात करें या देश की बात करें, कोरोना जैसी महामारी को लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसके लिए जो जो कदम उठाए जा रहे हैं,
क्या आप उनको काफी मानते हैं या नाकाफी हैं अभी? मेरी तो एक सोच, अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय देश के प्रधानमंत्री न होते तो ये देश जी। का पता नहीं क्या हाल होता। ये उनकी सूझबूझ का परिचय है कि जिसने 130 करोड़ जनता की भलाई के लिए कितनी बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की हाथ जोड़कर हमारे सामने, कितनी बार मार्मिक अपील। माननीय मुख्यमंत्री जी हर रोज आपके चैनलों के माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील करते हैं और उसकी अपील का असर भी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय अपने संबोधन में कहा है कि हमारे देश के अंदर दवाई और डॉक्टरों की वजह से हम इसको नहीं बचा पाएंगे, हमें आपके सहयोग की जरूरत है। और ये इटली जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में जहाँ 50-60 हजार 20-20 हजार लोगों की मृत्यु हो चुकी है, अगर मेरे देश में मेरे देशवासी माननीय प्रधानमंत्री की बात न मानते तो शायद पता नहीं इस देश का क्या होता है। और जहां तक हरियाणा की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े गंभीर हैं, हर विषय को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। और मैं तो आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने जिस बारीकी से इस प्रदेश की कोरोना के लिए सोची है, मेरे जैसे विधायक के साथ भी तीसरे चौथे दिन बात कर लेते हैं। हाँ बोलो जी, कोई दिक्कत तो नहीं, अगर किसी प्रकार की समस्या है बताओ। ये बहुत बड़ी बात है देवेंद्र जी, बहुत बड़ी बात है। एक सूबे का मुख्यमंत्री का अपने विधायक से पूछा भी किसी प्रकार की चिंता तो नहीं है। और ये अच्छी बात है कि वो हमसे जानकारी लेते हैं और हम भी देते हैं। तो मेरे को तो जब से चल रहा कोई लगे नहीं, भगवान के दया से, परमात्मा का आशीर्वाद है। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अच्छा कार्य इसमें कर रहे हैं। और रिलीफ फंड अच्छा, में आपने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी 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 बताइए, कहिए अपनी बात। नहीं, मेरे क्षेत्र के लोगों ने भी 11-12 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए हैं रिलीफ फंड में। मैं आपके चैनल के माध्यम से हम सभी भाइयों को भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने संकट की घड़ी में हरियाणा प्रदेश का सहयोग किया। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोई दान, कोई समाजिक सेवी संस्थाएं हैं मेरे पुंडरी में, कोई पैकेट बना के खाना खिला रही है गरीब आदमी को, कोई कच्चा अनाज दे के कर रही है। सामाजिक संस्थाओं का भी एक बड़ा योगदान मेरे क्षेत्र में रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री की आपने बात कही कि मुख्यमंत्री आप जैसे विधायक से 3-4 दिन में बातचीत कर लेते हैं, किसी तरीके की समस्या तो नहीं है। अगर आपको पता हो, बताया हो, क्या वो कांग्रेस विधायकों के साथ या अन्य पार्टी जो निर्दलीय विधायक हैं उनके साथ भी इसी तरीके से 3-4 दिन में बातचीत कर लेते हैं? मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है देखो, लेकिन मैं सभी विधायकों से कर लेता हूँ। चाहे कोई बीजेपी का है, हमारे साथी हैं पुराने सभी, क्योंकि मेरा तो राजनीतिक जीवन ही बीजेपी का 30 वर्षों से। और चाहे इंडिपेंडेंट विधायक है और चाहे कांग्रेस के विधायक है, मैं तो आपस में एक दूसरे का सुख दुख जानता रहता हूँ। ठीक हो भाई, परिवार ठीक है, कुशल है, मैं तो सबसे बात कर लेता हूँ। मेरी तो आदत है, जिसके साथ दोस्ती बन गई उसके साथ में भी दोस्ती निभाओ। मैं तो अपने जो मेरी विधानसभा के लोग हैं, 54 गांव है मेरी विधानसभा में, मैंने तो लगभग अपनी विधानसभा में 10-10, 20-20 कार्यकर्ता फोन करके पूछते रहा, ठीक ठाक हो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं करता रहता हूँ, वो भी कर लेते, मैं कर लेता हूँ आपस में। और मेरा कोई ऐसा काम बिल्कुल नहीं। लोगों को रहना। और आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें अपना कीमती वक्त हमारे साथ बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद देवेंद्र जी। तो आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। नमस्कार।